जो उनको नाहल करार दे दिया था, परमानेंट लाइफ बैन है उनके ऊपर और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में उनका हक नहीं है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। आप कैसे मुतासरा फरीक हैं? मैं मुतासरा इस तरह से, मैंने खुद जमा करवाए कागजात किसकी तरफ से? अपनी तरफ से। मैं कैंडिडेट हूँ NA 130 से, आप मैं खुद कैंडिडेट हूँ NA 130 से और मेरे कागजात रिजेक्ट कर। किसी सियासी जमात में? पाकिस्तान अवामी महाज मेरी अपनी एक महाज है, तहरीक है। पाकिस्तान अवामी महाज मेरी तहरीक है कानून की हुक्मरानी की, और मैंने जमा करवाए और मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए हैं। किस बुनियाद पर? और इसका ये भी नहीं बताया कि आपके कागजात किस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, और उसका कोई ऑर्डर भी नहीं दिया। लेकिन जो फाइनल चूँकि लिस्ट जो जारी की है उन्होंने, उसमें मेरा नाम शामिल जब नहीं किया तो मैंने उस लिस्ट को बुनियाद बनाकर मैंने वो अपील दायर कर दी है। तो ये 2 फोल्ड अपील है। एक ये है कि मेरे जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं ये गलत हुआ है इश्तियाक चौधरी जी, ठीक है। इश्तियाक चौधरी के जो पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो गलत हुआ है, और दूसरा जो है नवाज शरीफ की जो परमानेंट लाइफ बैन है सुप्रीम कोर्ट ने वो उठाया नहीं है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम होने के बाद नवाज शरीफ का लाइफ टाइम बैन तो वैसे ही खत्म हो गया। उसके तो मुद्दा तो उन्होंने तयन कर दिया कि 5 साल के लिए नाअहली होगी। लेकिन वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दी है प्रोसीजर एक्ट के ऊपर, उसमें उन्होंने ख़त्म नहीं किया। उसमें उन्होंने ख़त्म नहीं किया। जब उसमें उन्होंने ख़त्म नहीं किया तो फिर जो है उनकी, उसमें तो इसका जिक्र भी नहीं है लाइफ टाइम बैन का। उसमें तो नहीं, और चीज़ें थी, जब तरमीम थी, बेशक वो उसका बैन नहीं, उसमें देखें 184 में उनको किया था नाहल, सर, ठीक है। 184 में जब उनको नाहल किया था तो उसके बाद जो वो जजमेंट है 184 की, उसकी वो जजमेंट तो सेट असाइड नहीं हुई। हाँ, जजमेंट तो सेट असाइड, जजमेंट बरकरार है। मेरा मौक़िफ़ ये है, और मैं कानूनी मौक़िफ़ अपना हक रखता हूँ, मेरा आइनी हक है कि वो जो जजमेंट बरकरार रहे। आइन जो इन्होंने बनाया, उस आइन के बनने से वो जजमेंट ख़त्म नहीं हुई अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म करे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जजमेंट अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बाइंडिंग है तमाम अदारों के ऊपर, तमाम अदालतों के ऊपर। मैंने इलेक्शन कमीशन में भी ये कहा, जब एतराज़ मैंने उठाया, मैंने कहा कि ये 189 के तहत आपके ऊपर बाइंडिंग है। एक मिनट, आपने NA 130 में नवाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया? जी बिल्कुल, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को एतराज़ दाखिल किया। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा जी मैं तो पेपर भी नहीं उनके दिखा सकता। किनके? नवाज शरीफ साहब के। फिर मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं और कोई एतराज़ दायर करूं, तो ये जो लाइफ टाइम उनका बैन का एतराज़ था वो मैंने दायर किया, और उस पर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। मैं अभी तक रिटर्निंग अफसर ने कोई फैसला नहीं किया? कोई फैसला नहीं किया। हुआ क्या इंटरेस्टिंगली, 29 तारीख को मैं जब, क्योंकि 30 को लिस्ट लगनी थी, 29 तारीख को मैं जब गया तो मैंने कहा कि मुझे वो अपना जो मैंने ऑब्जेक्शन है उसका फैसला किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी इसमें जुर्रत नहीं है। दूसरे अल्फाज में ये कहना, देखिए ये कहना कि इसको आप ले जाए, ये रिटर्निंग अफसर ने कहा हाँ, कि इसको आप ले जाए, एतराज़ात नहीं सुनेंगे। वो जब उन्होंने ये कह दिया कि ये ले जाएं, हम इसको नहीं, हाथ पर ही जलते हैं हाथ जलते हैं, पर जलते हैं, पाँव जलते हैं, सारा बदन जलता है। तो फिर ये हसीयत, फिर मैं क्या कहूँ ये तो उसके देखें, चाहे पर जलते हैं, लेकिन ये तो कानूनी बात है कि अगर कोई जब उन्होंने नहीं, अच्छा मैं बन बताऊं, जाए, अब मैं बताऊं, उनका पूरा जब उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने चूंकि एक दिन रहता था अभी, फिर मैंने TCS किया उनके नाम। वो TCS रसीद जो है और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट अगले दिन उनको मासूल ही 2 बजे। अब 5 बजे लिस्ट उन्होंने लगाई है, तो वो उस ऑब्जेक्शन की मौजूदगी में उनको रिजेक्ट कर सकते थे। अब बात यह है कि मैं इसी हलके से 2016 में उम्मीदवार था जब बाईपोल इलेक्शन हुआ था। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। मैंने उस वक्त ज़मीनी इलेक्शन लड़ा था। कितने वोट पड़े? उस वक्त हमारा कंप्रोमाइज़ वो हो गया था अवामी तहरीक का और तहरीक इंसाफ। आप उस वक्त अवामी तहरीक में थे? जी, मैं उस वक्त अवामी तहरीक में था। तो उस कंप्रोमाइज़ जब हो गया, उन्होंने कहा कि एक कैंडिडेट देना चाहिए, इमरान खान साहब और डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने। तो फिर उस वक्त जो है वो हमने विड्रॉ किया यास्मीन राशिद के हक़ में। तो अब जो है मैं टैक्स रिटर्न फाइल की हर चीज़ कंप्लीट, और मुझे कहा कि जब स्क्रूटनी के वक्त के आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं आप जाएं, लेकिन मेरे रिजेक्ट हैं जो टैक्स पेयर है और तो जो भी टैक्स पेयर है। लेकिन देखिए वो एस्टेब्लिश करप्ट है, सिसिलियन माफिया कह दिया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ने। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे रिमार्क्स दिए थे
चले रिमार्क्स जो हैं वो नहीं होते, ये बातें रिमार्क्स भी तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा होते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अब नई क़यादत की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है। रिटर्निंग ऑफिसर ने मैं उसी बात पे वापस आता हूँ, आपके इतराज़ात क्यों नहीं सुने, इसके पीछे क्या हक़ ये है? तो उनसे पूछिए रिटर्निंग आपको क्या लगता ऑफिसर। है? देखिए मेलाफ आईडी है, मेलाफ आईडी है, इस पर क्या किया जा सकता है।